ये शहर राजनीति और गुंडागर्दी की राजधानी है और अपराधों का बेताज बादशाह है धनराज। मुझे इस पेपर में 90 मिलेंगे तो पक्का फेल होंगे। जैसा बाप वैसा बेटा, ये है धनराज का इकलौता। अरे बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मैं तुम्हारी शिकायत प्रोफेसर से करूंगी। यदि वस्तु की कीमत ये आता है तुझे? होने पर अन्य तत्वों के प्रभाव के कारण। अरे पहले मुझे हिचकी आ रही थी, अब तुझे आ रही है। रुक, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। ये अब तक आई क्यों नहीं? मैं देख कर आती हूँ। ये सब कैसे हुआ? मेरी सहेली को क्या बोलता है एसीपी? एक एक हाथ हो जाए, बहुत मजा आएगा तुझे। बाकी का खेल तुझे जेल में खिलाऊंगा। अबे छोड़ दे। छोड़ो मुझे। चुप। तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे ही घर में घुस के मेरे बेटे पे हाथ उठाया। मेरे बारे में जानता नहीं है क्या? या दिखाऊं तुझे अपनी औकात? धनराज, तेरी इस घटिया औलाद को और तेरे काले चरित्र को पूरा शहर जानता है। तेरी हरकतें हद से ज्यादा गिरी हुई हैं। कई बार पुलिस को चकमा दे चुके हो, लेकिन इस बार ना तू बचेगा ना ही तेरा बेटा। नॉट एनीमोर। चाहूं तो सारी गोलियां तेरे भेजे में उतार सकता हूं, लेकिन तुझे इतनी आसान मृत्यु नहीं दूंगा। इस केस को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत धनराज के ऊपर धारा 22 लगाते हुए ये हुक्म देती है कि धनराज धारा 22 के अंतर्गत इस शहर को छोड़कर बाहर नहीं जा सकता और इस केस की पूरी छानबीन एसीपी शाम करेंगे। और अगर धनराज ने अदालत का कोई भी नियम तोड़ा तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये तुम्हारे लिए बेटा। डैडी, ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट कैसा लगा? बहुत अच्छा है डैडी। मम्मी मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? संध्या, मोक्ष से बात करो। हेलो मम्मा। हाय मोक्ष, कैसे हो बेटा? मैं अच्छा हूँ। सॉरी, मैं नहीं आ पाई। अंजलि से बात करो। ये लो। हाय भैया, कैसी हो? कोई परेशानी नहीं ना? कोई परेशानी नहीं है। अच्छे से रहना। हेलो सर, कैसे हेलो हैं टीचर, मैं ठीक हूँ। आप? मोक्ष को अंदर भेज दीजिए, क्लास का टाइम हो गया जी है। हाँ। बाय। चलो बच्चों, बहुत खेल लिया, पढ़ाई करते हैं। चलो अंदर। चलो प्रिया। अगली बार मम्मा को भी लेके आना। पक्का। बाय डैडी। बाय। डैडी, हाँ आप कुछ भूल गए। क्या बेटा? हाँ। रुक जाओ। मोक्ष! मोक्ष! रुको! रुक जाओ! हेलो एसीपी, अगर अपने बेटे को देखना चाहता है तो जहां बुलाता हूं वहां आ जाना। अच्छा नजारा दिखाऊंगा। धनराज! हे! 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 धनराज! हे! हे, धनराज! वहां क्यों रुक गया एसीपी? और ऊपर आ। मोक्ष! मोक्ष! मेरा बेटा कहाँ है? लेट हो गया एसीपी। अगर समय पे आ जाता तो जलने से पहले अपने
बेटे को आखिरी बार देख तो लेता। तेरी वजह से मेरा बेटा मारा गया। तुझे तेरे बेटे की लाश भी नहीं मिलेगी। थोड़ा आगे जाके नीचे देख। नजारा कैसा लगा? ये तो बस तेरी बर्बादी की शुरुआत है एसीपी। पहला निशाना गया, दूसरा निशाना तेरी बेटी। I'm sorry श्याम, ये सुनकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तुम्हारे साथ जो हुआ गलत हुआ, पर नौकरी छोड़ना कोई हल नहीं। और क्या करूं सर मैं? आज तो मैंने सिर्फ अपना बेटा खोया है, कल मेरे परिवार को कुछ हो गया तो मैं उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकता। तो क्या तुम इसी डर में जियोगे? उस धनराज का सामना करने की अब और हिम्मत नहीं बची है मुझ में सर। हार मत मानो श्याम, अगर पुलिस ही गुंडों से डरने लगी तो गुनहगार सड़कों पर आजाद घूमेंगे। आम लोगों का पुलिस के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, लोग हमें कमजोर समझेंगे। इस तरह गुनहगारों के डर से हम अपनी ड्यूटी नहीं भूल सकते। मैं अपनी ड्यूटी ही निभा रहा था सर, लेकिन धनराज ने मेरे साथ शत्रुता निभाई। और ये कहाँ का इंसाफ है? उसका बेटा उसकी खुद की गोली से मरा, लेकिन उसके लिए उसने मुझे दोष दिया। जनता को बचाने के लिए हम अपनी जान पे खेलते हैं, लेकिन हमारी रक्षा कौन करेगा? कौन करेगा रक्षा? घबराओ मत, अच्छे लोगों की रक्षा हमेशा ऊपर वाला करता है। रही तुम्हारी बात, तो तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैंने स्पेशल सिक्योरिटी का प्रबंध किया है। मुझे क्यों मारा? आखिर तुम हो कौन? कलयुग का हूँ राम, करता हूँ दुश्मनों का काम तमाम। छोड़ दो मुझे। अगर तुझे छोड़ दूंगा तो ऊपर वाले को क्या हिसाब दूंगा? हेलो, अपन ड्यूटी पर लग चुका है। लोगों को केक काटते हुए देखा है, ये तो केक का मर्डर कर रहा है। मर्डर नहीं, कीमा बना रहा है। हाँ, इतना बड़ा हो गया है लेकिन दिखता तो छछुंदर जैसा है। बेटा छछुंदर को बुरा लग जाएगा। कल से छछुंदर हूँ लेकिन दिमाग से आर्किटेक्ट हूँ। और शायद तुम्हें पता नहीं होगा, आईफिल टावर की लाइटिंग भी मैंने ही की है। हर 4 साल में बल्ब चेंज करने जाता हूँ, लेकिन आज मेरा जन्मदिन है इसलिए छुट्टी ली है। क्या अंकल कितनी ऊंची ऊंची फेंकते हो? जाओ फुकट का खा लो। अभी भूख नहीं है। जाओ वरना खत्म हो जाएगा। पहले आपको जन्म दिवस की बधाई तो दे दे। हैप्पी बर्थडे टू यू। फूल तो मेरे पास है। तो दो ना। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। फूल तो बहुत सुंदर है, इसे पहले भी कहीं देखा है। अंकल आपके घर के बगीचे से ही चुराया है। क्यों, खरीदने की औकात नहीं थी क्या? तुम्हारे लिए एक भेंट ली थी। या क्यों नहीं? चुलबुली ने रख ली। वैसे वो पार्टी में क्यों नहीं आई? तुम जैसे बाकी नौजवान के लिए वो सज रही है, श्रृंगार कर रही है, तैयार होते ही वो आ जाएगी। उसके लिए सोलो रूम बुक किया है, मतलब डेट के लिए। अच्छा। शादी की बात करनी है। माता पिता कब आएंगे? कभी नहीं, वो नहीं आएंगे। फोन पे बात कर लेंगे। वहाँ के सारे तार कट चुके हैं। कहाँ के? वहाँ के। लुढ़क गए क्या? हाँ, अरे मम्मी ये तो भटीचर है, चलो निकलते पैसा हैं। बहुत है मेरे पास। चुलबुली की तो निकल पड़ी। वैसे आपने आंटी कभी गरीब पर ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान देती तो क्या होता? अगर ध्यान देती तो मेरी दौलत आपकी होती। अरे बॉस ने आज हमें छुट्टी दे दी है, धमाल करेंगे। हाँ ठीक है। गाड़ी को मोड़ो।
कौन है तू? गूगल पर विकिपीडिया कर ले, पता चल जाएगा। ए टकले रोक, पहले सीनियर टकले से बात कर लूं, इसका ईगो हर्ट ना हो जाए। ब्रूस ली की फिल्में देखी है? अनेक बार देखी है। जैकी चैन की? धनाधन मारता है। मैं उसका भी बाप हूँ, बिना हाथ उठाए मारता हूँ। ऐसा है क्या? ए परीक्षा दे। अरे और लोगों को भेजो, यहाँ एक एक करके सब कम हो रहे हैं। देव, आपकी सुरक्षा के लिए। अंजलि, अंजलि, अरे मेरी प्यारी गुड़िया, अरे सुन तो, थोड़ा सा दे दे बेटा, थोड़ा सा मैं भी खाऊंगा। आपको कोई शर्म है कि नहीं? बच्चे से छीन कर चॉकलेट खा रहे हैं। डायबिटीज है, भूल गए? श्याम, श्याम क्या हुआ बेटा? क्या हुआ तुझे? ये पैर में चोट कैसे लगी? अरे वो क्या हुआ? संजय बाहर आ। हाँ? अरे ये सब कैसे हुआ? मैंने कहा था तुमसे कि पुलिस की नौकरी छोड़ दो, पर मेरी सुनते ही नहीं है। एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है संध्या, इतनी चिंता मत करो। देव सर, ये है मेरा परिवार। मुझे खरोच भी आए तो इन्हें बहुत दर्द होता है। ये है मेरी मम्मी। नमस्ते माँ जी। ये मेरे डैड। नमस्ते जी। और ये मेरी पत्नी और मेरी बिटिया अंजलि। और ये मेरा दोस्त लियो। डैड, हाँ? देव को हमारी सिक्योरिटी के लिए अपॉइंट किया गया है। आप इसे कमरा दिखा दीजिए। हाँ ठीक, चलिए आओ बेटा। यहाँ तुम्हें रहना है, लेकिन यहाँ पहले से कोई और रह रहा है। अच्छा? उसकी बातों पे ध्यान मत देना। ऐसा क्यों? वो बड़बोला है, हर बात को बढ़ा चढ़ा के बोलता है। ओह, यही है वो। इसी भैंसे की बात कर रहे थे। हाँ, भाई साहब किसे कह रहे हो? कौन है ये? है मैं श्याम सरकार। प्रश्न इससे किया था, जवाब भी यही देगा। शेरा को ये सब पसंद नहीं। शेरा? वो कौन है? ओ, इधर देख, मैं हूँ शेरा ओरिजिनल, ऊपर से नीचे तक। ए, अपनी गंदी सोच बदलो। ये नया सिक्योरिटी ऑफिसर है। सिक्योरिटी? सिक्योरिटी? ऐसी बात है तो ये पकड़ो। इस्तीफा है? नहीं, महीने के राशन की लिस्ट है। इतनी जल्दी खत्म हो गया? अरे चुप कर। अगर ये 2 गुना खाएगा तो मैं 4 गुना खाऊंगा, नहीं तो मैं यहाँ से चलता बनूंगा। क्या बिस्तरा पुटला बांधने में मदद कर तू दूं? तो मुझे निकालने में तुला है। चल बैठ के बात करें तो 2-2 हाथ हो जाए। इसकी बातों पे ध्यान मत देना। अच्छा मैं चलता हूँ। अकल कहीं का। उस्ताद, हम आपके शागिर्द बनना चाहते हैं। अच्छा, ये भी मेरा शागिर्द रह चुका है। उनको छोड़ दो उस्ताद जी। वैसे आपने अब तक किस किस को सिक्योरिटी दी है? हमारी राज जान की क्या करे? प्रचार। कहानी लंबाई में छोटी है। और छोटी कर दीजिए। मेरे परदादा राजाओं की फौज में थे, घोड़े चलाते थे और दादी ठगी थी। इसलिए मैं आधा चोर हूँ और आधा सिपाही। लगते हो मोहताज फॉर पाई पाई। आज समझ में आई? यस, पानी कम चाहिए। बिल्कुल। वाह वाह वाह, क्या बात है गुरुजी, आपने बहुत अच्छी एक्सरसाइज की। आपका 10 किलो उतर ही क्या होगा? लगता है इसने मेरी झूठी कहानी को सच मान लिया। फिलहाल हड्डियों को मांस से जोड़ना पड़ेगा। अंजलि, जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ। जाओ। मम्मा देखने दो ना। सिर्फ 5 मिनट, ठीक है? अच्छा सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। सिक्योरिटी के लिए तुम्हें कोई और नहीं मिला क्या? किसी भी ऐसे वैसे को उठाकर ले आए। संध्या, कैसी बातें कर रही हो तुम? और नहीं तो क्या, उसे हर वक्त तुम्हारे साथ होना चाहिए, पर वो तो मस्त फैलकर सो रहा है। किसी भी सड़क छाप को ले आए। संध्या,
शुभ रात्रि। अरे कसरत मुझसे करवाई और खुद सो रहे। चलो आपके लिए जगह छोड़िए ना। अरे मैं वैसा आदमी नहीं हूँ भाई। मुझे क्या पता। घोचू उठने किसी और वजह से बोल रहा हूँ। टीवी पे कंचना आ रही है यार। आपको देख लिया, इससे भयंकर टीवी में क्या हो सकता है। मुझसे भी भयंकर प्रेत आत्माएं हैं उसमें। उसके बाद तेरा सारा डर गायब हो मैं जाएगा। बहुत फट्टू हूँ, मुझे चुड़ैल नहीं देखनी। तुम और फट्टू एक बार देख ले मुन्ना, बार बार देखने का मन करेगा। आपको देखकर ही मेरा मन भर गया। तन दुख रहा है। अरे मैं सो रहा हूँ, बाय बाय। टन 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 टन। सोने दीजिए। भूत देख लिया तो बिस्तर में हो जाएगी। फट्टू गई। अरे अब तो शुरुआत है, आगे आगे देख होता है क्या बेटा। हीरो टीका लगा के दांतों को कचकचाना है। तू बता। अरे जल्दी उठ, अभी तो शॉकिंग सीन आने वाला है। शॉकिंग सीन लग गया। ये क्या हो गया? उठिए। छू के दिखाना। आवाजें बदल रही हैं। लक्ष्मी बॉम्ब मत फोड़। ये क्या हो रहा है? सो जाओ। पिक्चर का भूत इसमें आ गया क्या? मुझे छूने की तूने हिम्मत भी कैसे की साला? अगर मैं छुएगा तो तुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? मैंने उसको गुस्सा करके ठीक किया ना? हल्दी क्यों लगाई? बार बार अब औरत हल्दी नहीं लगाई थी तो क्या पीछे से सामान लगाएगा? बोल लक्ष्मी के खून में टमाटर का स्वाद है। कल ब्राउन ब्रेड के साथ खाऊंगा। मैं भी सो जाता हूँ। भूखा शेर। लियो, अच्छे बच्चे की तरह रहना, मम्मी को सताना मत। बाय बाय मम्मा। बाय। ओए चलानी आती है? बचपन में साइकिल एक पहिए पे चलाई है। 5 गियर वाला एरोप्लेन भी उड़ाया है। तो ये गाड़ी क्या चीज है? तूने 5 गियर वाली प्लेन उड़ाई है तो मैंने बिना गियर की ट्रेन चलाई है। चल बैठ जा। फेंको मत, बैठो। मैं नहीं फेंकता। बेल्ट पहन लीजिए। नहीं है। कमर के नहीं, अमर की। मेरी फिगर छोड़ और रास्ते पे ध्यान दे। रुको, लिफ्ट चाहिए। इसीलिए कहता हूँ सुरक्षा कवच पहन कर रखो। ए पका हुआ जामुन, गाड़ी के नीचे आके पिचकना है क्या? ये कौन है? इसको तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। ओए घोचू, ये रसगुल्ला तुझे पका हुआ जामुन लगता है? ये हमेशा इसके साथ आती है। ये कोई शेयरिंग ऑटो नहीं जो कोई भी आकर बैठे। मैं कह रहा हूँ ना, वो इसी गाड़ी में बैठेगी। और ना बैठी तो मैं उतर जाऊंगा। लगी 100 की। हाँ, पूरे 100 पैसों की। अभी लाया। 100 रुपया उधार रहा। अरे हम दोनों को छोड़ के चला गया। कोई नहीं, कोई और छोड़ देगा। हाय चुलबुली, कैसी हो? इतनी धूप में तंदूर क्यों बन रही हो? एसी गाड़ी में ठंडी हो जाओ। कोई छोड़ कर चला गया, आप हमें कहीं छोड़ देंगे? कहो तो अंतरिक्ष में छोड़ दूं? नहीं नहीं, इतने ऊपर नहीं बे, बस आगे तक हमें लिफ्ट दे दे। स्कूल तक छोड़ दो। मेरे बगल में बैठो। गाड़ी मैं चलाऊंगी। बगल में बैठू या बगल में, सब चलेगा। कवच पहन ले बे। पहले से ही पहना है। वो नहीं, सीट बेल्ट। उसकी आवश्यकता नहीं। डाल ले, जान बच जाएगी। अपना मुंह बंद करो। चलो। सुरक्षा कवच पहन लेना चाहिए था। अब क्या करूं? तुम्हारी फ्रेंड को गाड़ी में नहीं बिठाया तो नाराज हो? ठीक है, मैं आज शाम को आपकी फ्रेंड को आते वक्त ले आऊंगा। मस्का मत समझ लगाओ। गई? अंजलि,
हाय। जाओ। चलबली दीदी, तुम यहाँ आ गई? मुझे लगा अब तुम नहीं आओगी। तुम्हें लॉलीपॉप दिए बिना कभी कॉलेज गई हो क्या? ये लो। धन्यवाद। तुम्हें क्या लगता है तुम लिफ्ट नहीं दोगे तो मैं यहाँ तक पहुँच नहीं पाऊंगी? तुमने लिफ्ट नहीं दी तो क्या हुआ? इस दुनिया का हर एक लड़का इन्हें लिफ्ट देने तैयार है। हाँ? ओए, मुझे कोई ऐसी वैसी लड़की मत समझना, समझे? मैं अंजलि की खास दोस्त हूँ। वो मेरे बिना स्कूल नहीं जाती। बिल्कुल सही कहा दीदी। ये मेरी तरफ से। धन्यवाद। हाय श्रेया, ये लो चॉकलेट। जाओ बच्चों, क्लास में जाओ। आज जन्म दिवस है क्या? किसका, इसका या छोटी बच्ची का? उस बच्ची का। एक एक करके सभी को चॉकलेट दे रही है। इससे क्या प्यार बढ़ता है? इसे दोस्ती कहते तो हैं। मैं भी करूँगा। इसे क्या कहते हैं? चॉकलेट। अच्छा हो, थैंक यू। नाइस। ये क्या 2 रुपए का चॉकलेट आगे बढ़ा के हमसे दोस्ती बढ़ाना चाहता है तू? मेरे माथे पे गधा नहीं लिखा हुआ है, समझे? और मैं लोगों का दिमाग पढ़ के कह सकता हूँ कि वो कितनी पहुंची हुई चीज है। तू बहुत पहुंची हुई चीज है। उस जाते हुए बतख के बारे में बता के बता। वो एक नंबर का फटीचर है, निहायती बोंदू। विश्वास नहीं हो रहा ना? अगर मैं उसे यहाँ बुलाऊं और उसकी फिरकी लूं, तब भी वो कुछ नहीं करेगा। मुझसे माफी मांगेगा और मुंह लटका कर चला जाएगा। ऐसी बात है तो लाइव टेलीकास्ट दिखा मुझे। देखना है? हाँ, बुला बुला। ओए सुन, इधर आना। आओ। क्या तुम मुझे बुला रहे थे? हाँ चपड़ गंजू, क्या काम है? काम हो गया, चल जा। माफ कर दो। तेरा कटोरा कहाँ है बाबा? अरे उठ जा। उसका भविष्य बताने से पहले उसने तेरा भविष्य बदल दिया। पचका हो गया। आजा। जो नहीं सोचा था वो जाने अनजाने में हो गया। वो घर में घुस गया है। उसे बाहर भेजने का आइडिया सोचना पड़ेगा। सोच लिया। हम उसे भूत बनकर डराए तो? दीदी, हम दोनों तो सुंदर चुड़ैल लगेंगी, पर इनकी तो शक्ल ही भूत जैसी है। वो ट्राई किया था लेकिन असर नहीं हुआ। वो भूतिया बड़ा चालाक है। उससे बेहतर प्लान सोचो। सोचने का डिपार्टमेंट तुम्हारा। मेरी अकल तो घास चरने गई। तेरी गई होगी, मेरी नहीं। आइडिया आ गया, अब मैं कुछ करूँगा। अरे बात सुन देव, बंदूक को रफा दफा कर और शाम को रंगीन बना। 2 ग्लास बनाऊं? 2 गिलास में क्या होगा? अबे छिपकली, देसी ठर्रे पीने वाले। मैं विदेशी पीने का आदी हूँ। सोचू विदेशी है, सिर्फ देसी लेबल है। हम सफाई पसंद है। इसे साफ किया ना? हाँ, फिनाइल से। बस गटक ले। Cheers। उस्ताद, पहले चड्डी आई थी कि फुल पैंट? तू कैसे आया था चेले? बिना वस्त्रों क्या आया था? वो तो सब आते हैं। कान खजूरी गिरी मत कर, काम की बात कर बेटा। ओके। बोल। आपको देखकर लगता है कि आपकी अकल घुटनों से शुरू होती है। क्या बात है? सही पकड़ा है तूने। ये नौकरी कैसे मिली? वही झोल झपाटा। कौन सा वाला? सामूहिक खेल। गली क्रिकेट? क्या बात है, क्या निशाना है तेरा? दिमाग खुल गया। शक्ल से अंपायर लगते हो। शक्ल पे मत जा बे, यहाँ पे अकल की बातें कर। आपके पतलून की फिटिंग बहुत अच्छी है। ऐसे मत बोल, मुझे कुछ कुछ होता है घोचू। सवाल पूछूं? हाँ, पूछ। एक ओवर में कितनी गेंदें होती हैं? गली क्रिकेट में ना कभी एक एक करके एक डालते हैं, कभी दोनों करके 2 डाल देते हैं। सिर्फ एक गेंद? एक ही गेंद? बॉलर एक ही गेंद पैंट पे 6 बार घिसता है। मिस्टर कोनी, आप बैटिंग करते हैं बॉलिंग? फील्डिंग। फील्डिंग करते हैं? अरे वाह, मतलब विकेट कीपर हो। एक पैक बनता है। जॉन्टी रोज कैच। युवराज कैच। हरभजन। ये क्या है? अंगूर फॉर लंगूर। क्या बात है, सब हाथ से पकड़ते हो, मुंह से कैच पकड़ते हो। वाह। लंगूर कैसी अंगूर? शिट। साथ पे करते हैं। बॉटल खाली हो गई। उस्ताद, ग्लास का हाईफाई रह गया। उस्ताद, एक और टैलेंट आजमाऊं? कौन सा? बंदूक पे डिस्को? अरे बचपन में हमने उंगलियों पे गोलियां खेली है बेटा। ये कौन सी है? जुलाब की गोली। नया आविष्कार लगता है। चलाना मत। मैं डिशूं करता हूँ बुला पागल हो गया, असली है, मर जाऊंगा मैं। अरे रुक जा। अरे भाई, क्यों हो रहे हो? टैलेंटेड हो। अरे भाई के बहुत नजदीक जैसे मुझे कोई गिल्ली टैलेंट उड़ती नहीं है। है, रुक जा। इस वक्त आपकी गिल्ली उड़ी है। अरे चाहे रेड बॉल हो कि व्हाइट बॉल हो, टेनिस बॉल हो कि रबर बॉल हो, कुछ जैसे बॉल हो, हर बॉल चलाना चाहिए। अरे हाथ पकड़िए, अगर दब जाएगा और खोपड़ी पर लग जाएगा। बेल तो नहीं बजी?
लगता है शेर चूहा बन गया। क्रिकेट बड़ा शेर मत बन कर खिट पे। अरे मेरे बाप, मत गोली मत चला। और नेट प्रैक्टिस करें। नहीं, आज थका हूँ, कल करेंगे। सिर्फ 20-20 खेलेंगे। वो क्या होता है? मैं अपने आप को 20 बार मार लेता हूँ, लेकिन मुझे 20-20 नहीं खेलना मेरे बाप। मुझे हल्के मिलेगा। नहीं लूंगा। नहीं ना? चल सो जा मुन्ना। डैडी गुड मॉर्निंग। हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। मुझे आपसे कुछ पूछना है, पूछूं? हाँ बोलो बेटा। आप आँख बंद करके हस्ताक्षर कर सकते हैं? कर सकता हूँ। पहले मैं करूँगी। ठीक है। हाथ आगे कीजिए। वेरी स्मार्ट। अब आपकी बारी। आँख बंद कीजिए। यहाँ कीजिए। कहाँ बेटा? पागल हो गए हो क्या? ये दिन ब दिन चालाक होती जा रही है, बुद्धू बना रही है अब तुम्हें। क्या हुआ? ये इसका प्रोग्रेस रिपोर्ट है, पता है? पता है, इसीलिए तो हस्ताक्षर किए हैं। करने से पहले अंक देखे इसके कितने कम आए हैं, ऊपर से तुम इसे सिर चढ़ा रहे हो। अगली परीक्षा में अच्छा करेगी। मैं कह देती हूँ, ये हमारी परिवार का मामला है। मैंने बाहर वालों से कोई सलाह नहीं मांगी है, इसलिए बेहतर होगा कि वो बीच में अपनी टांग ना अड़ाए। सॉरी देव। जाने दीजिए। तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? आ जाओ खोपचे में। आइला, ये मुझे खोपचे में क्यों बुला रही है? आज मेरे सारे अरमान पूरे हो जाएंगे। आ रहा हूँ। शंभू जी, पूरे अंग में जल तरंग से उठ रही है। आज फ्यूज उड़कर रहेगा। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? हाँ, अगर तुम अनुमति दो, मैं तुम पर शायरी लिख दूं, दिल की कलम से। तुम वहाँ पर झुक जाओ ना। झुक जाऊं? तुम्हें घोड़ा घोड़ा खेलना है ना? हाँ। बदमाश लड़की। जाओ ना, झुको ना। जाता हूँ। तबड़क 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 तबड़क, घोड़े पे बैठ जाओ। मेरी कमर। बैठने बोला था, उछलने नहीं। मेरी ही भूल थी। इसने मुझे घोड़े के बजाय गधा बना दिया। लग गई। शेरू अंकल, आप ये क्या कर रहे हो? तुझे दिखाई नहीं देता क्या? हाँ? गाड़ी साफ कर रहा हूँ ना। हाँ दिख रहा है। समझ गई ना? हाँ। अब तू एक काम कर, तू अपने काम पे जा और मुझे अपना काम करने दे। वैसे भी देव तुझे वाइपर पर भी बैठने नहीं देगा। चुपचाप चली जाए यहाँ से। लेकिन तू आज स्कूल जाएगी कैसे चुलबुली? देव को पता भी नहीं चलेगा और मैं इसी गाड़ी में जाऊंगी। हाँ। है? मतलब तू गायब होने वाली है? हाँ। बाप रे, अबे वो आ गया। लेकिन हम तो इस गाड़ी में जाएंगे ना? अच्छा, तो इसके साथ मैं आज यहीं खड़ा रहूं। जाइए। आजा 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 आजा। हाँ, उसने तो तेरे प्लान का कर दिया पचका। बेटी, तुमने इसको कहीं देखा है? नहीं। ठीक से देखो। नहीं देखा। अरे बेटा, इस फोटो में जो लड़की है उसे नहीं स्वामी जी। अबे ओए, उतर नीचे। बोला ना मैंने, उतर। अरे और कितना उतरेगा? तू क्यों बीच में बोला? तेरी कोई जरूरत नहीं है, जा। मैं ठीक हूँ, ओके? फिर आ गई। इसके लिए बोतल फोड़ दी। मेरे पैसों की फोड़ी है, तेरे को क्या है? मैं जहाँ देखती हूँ वहाँ यही नजर आता है मुझे। तू मेरा, मैं तेरी, अपनी छोटी सी प्रेम कहानी। मतलब शुरू होते ही खत्म होने वाली। तेरे को बीच में बोलने किसने बोला? फिर से बोला तो घोड़ा बना दूंगी। डार्लिंग, तुम ये मत समझना कि गम भुलाने के लिए मैंने पी है। आज तुमसे मैं हृदय की बात बोलने के लिए पूरी बोतल पी ली। I love you, देव। ले जा।
उसने तुम्हें फेंक दिया, लेकिन मैं तुम्हें उठा लूंगा। तुझे क्या मैं गिरी हुई चीज लगती हूँ? तो फिर तू मुझे क्यों उठाएगा? मुझे तो सिर्फ देव ही उठाएगा। हेलो सुन देव, पैसे दिए ना तुझे, सिक्योरिटी वाला बना के उस घर में घुसाया। अब वो बच्ची मेरे हाथ में कब आएगी? घर में सबका विश्वास जीतने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। मैं अगर कोई काम हाथ में लेता हूँ तो उसे पूरा करके ही छोड़ता हूँ। रविवार को शाम 5 बजे मैं बच्ची को तेरे पास लेकर आ जाऊंगा। कितने समय बाद मोक्ष का फोन आएगा? सबसे पहले बात मैं ही करूंगी। मैं उसका दादा हूँ, पहले मैं बात करूँगा। डैडी, क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ इसलिए सबसे पहले बात मैं करूँगी। बिल्कुल नहीं, वो ना दादी से बात करेगा ना मम्मी से बात करेगा, उससे बात मैं करूंगी। वो क्या है ना, मैं उसकी खास दोस्त जो हूँ। मैं उसकी छोटी बहन हूँ तो पहले मैं बात करूँगी और फिर लियो। सॉरी। हेलो मोक्ष। सब पता है फिर भी चुप हो, मौन व्रत है। क्या हुआ संध्या? सुबह से सब लोग मोक्ष से बात करने के लिए तरस रहे हैं और तुम हो कि सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रहे हो। अब संध्या, मैं बताने ही वाला था कि कब बताते मुझे कि वो अपने स्कूल वालों के साथ एक पिकनिक पर गया हुआ है और 15 दिन तक वापस नहीं आएगा। मैं कब मिलूंगी उससे, कब बात करूंगी? तुम मेरी भावना कभी नहीं समझ पाओगे। देव, तुम्हारा हम पर एक उपकार तो है ही, एक उपकार और कर दो। शाम से कहकर हमारी पोते से बात करवा दो। कई महीने हो गए हैं, हमने उसका चेहरा भी नहीं देखा। तुम एक बार शाम से बात करके देखो ना, वो तुम्हारी बात नहीं टालेगा। हमें बच्चे से मिलना है। ठीक है, कुछ करता हूँ। देव, देव, तुम्हें एक बात बतानी है। अंदर आओ देव। यही है मोक्ष का कमरा और यही है उसकी सारी चीजें और तस्वीरें। इन्हीं तस्वीरों में उसकी यादें रह गई हैं। अब उसकी आवाज न सुनने पर ये लोग इतने व्याकुल हो गए, तो जब पता चलेगा कि वो जिंदा नहीं है तब इन पर क्या बीतेगी। परिवार की ये तस्वीर उसी ने बनाई है और नियति का खेल देखो, और आज वो ही हमारे बीच नहीं है। पढ़ाई में सबसे आगे रहता था, लेकिन क्या पता था कि वो मौत की रेस में भी आगे निकल जाएगा। सर, अब एक ही खुशी बाकी बची है, वो है मेरी बच्ची अंजलि। एक्सक्यूज मी सर। हेलो देव, 5 बजे तक बच्ची को लाने का वचन दिया था, तुम्हें याद है ना? बार बार फोन करके याद दिलाने की जरूरत नहीं है। देव का दिया हुआ वचन कभी खाली नहीं जाता। अंजलि, खा लो ना। अंजलि, मेरी अच्छी बच्ची ना। खा लो, नहीं तो मम्मी को बुलाऊंगी। खा लो बेटा, आखिरी निवाला खा लो। कितनी बार कहा है पूरा वक्त लियो के साथ मत खेला करो। अब तो पढ़ाई में भी सी ग्रेड मिलता है। इसे घर से निकालूंगी ना तो सब समझ में आ जाएगा। शेरू, लियो शेरू जाएगा। अरे मम्मी नहीं। रुको, मैं बात इसे यहाँ से ले जाओ, सीधे ब्लू क्रॉस में दे दो। दोबारा घर में दिखना नहीं चाहिए। संध्या, चलो क्या? मम्मी, मम्मी अरे वो छोड़ो बच्ची मुझे। है। मम्मी, लियो कहीं नहीं जाएगा। मम्मी। हम बड़ों को बच्चों के खुशियों के बीच नहीं आना चाहिए। लोग समझते क्यों नहीं? हद हो गई। 2 टके का सिक्योरिटी वाला सलाह दे रहा है हमें। इसे कहो कि अपनी औकात में रहे। शेरू, तुम अब तक वहीं खड़े हो, जल्दी जाओ। शेरू, इसे कहाँ ले जा रहे हो? संध्या जी ने बोला ना ब्लू क्रॉस। अगर गए तो तुम्हें भी रख लेंगे। मैं भी वहीं से आया था, नहीं ले गया तो ये मेरा कर देगा। तुम मेरे जैसा बेकार है रे। अंजलि, तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है अंकल।
ए टकले, ये कौन है? बिना साबुन के जिसने हमारी धुलाई की थी, ये वही है। मगर ये हमारा आदमी नहीं है। पैसे? हाँ, लाया हूँ पैसे। अबे कौन है तू? इसे परिचय दूं या दनादन दूं? जाने तो आपकी भी धुलाई हो जाएगी। नहीं धोता, क्योंकि हाथ धोकर आया हूँ। सीधा मैटर समझ, जब तक मैं हूँ वो परिवार सुरक्षित है। अगर तूने फन उठाया तो कुचल डालूंगा। शेरा, जैसे ही देव आए ना मुझे बताना। अरे तुम बाहर जाओ ना, बाहर जाके खड़े रहो और नजर रखो। जाओ। दीदी, ये कितनी खूबसूरत है ना। मुझसे भी ज्यादा है। तो बकवास बंद कर अपनी मोटू। उसकी गर्लफ्रेंड लगती है, भूल जा तू उसे। मतलब मेरा पत्ता कट? शोर मत मचाना, वरना यहाँ से भी तेरा पत्ता कट जाएगा। चल दूध पी जल्दी। मम्मी की नजर में मत आना, वरना तुझे निकाल देगी। बाय। अब ये दूध किसको पिलाऊं? देखते हैं। अरे मेहमान आए, कुछ चाय शाय पिलाओ यार। अरे वो क्या? अरे क्यों नहीं, आज तो दूध भी है घर में। मैं खुद जाके गाय से निकाल के लाया हूँ। आपकी शादी हो गई क्या? नहीं। शक्ल से लगता है होगी भी नहीं। Only for you। नहीं नहीं, आप पी लीजिए। पी लो बेटा। नहीं नहीं, धन्यवाद। पी लो ना। अरे हरे ढक्कन पीना। ले लो ना। पी लो ना। वाह 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 वाह, क्या अदरक मार के चाय बनाई है। ये किसी अमृत से कम नहीं। थोड़ी और मिलेगी? लो लो लो। क्या बात है? पी कर देखो। गरम गरम। अरे मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए, आप पी लीजिए। वाह वाह वाह, मजा आ गया। हाँ, अच्छी लगी ना। इन्होंने क्या मस्त चाय बनाई है। आओ पियो। बगैर दूध की? यहाँ पे दूध था ना। लियो ने उसमें उल्टी की थी। ये उल्टी वाला दूध है? मर गया। मैंने लियो को उसमें उल्टी करते हुए देख लिया था, इसलिए तो मैंने चाय नहीं पी। तू मेरी बिरादरी का लगता है। आजा। चलो वेरी चलो, गुड। लग गई। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, दवाइयाँ असर कर रही हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। धन्यवाद डॉक्टर। हाय। हाय शंभू। आ जाओ। तुमने बुलाया और हम चले आए। तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? सही पकड़े। नहीं, अभी तक नहीं। वो देव। उसका नाम क्यों लिया? हाँ बोलो, क्या हुआ? वो देव यहाँ क्यों आया है? उसके इरादे नेक है या बुरे हैं, तुम्हें कुछ पता है? तो क्या मैं अपनी छठी इंद्री खोलूं? तुम कुछ भी करो लेकिन पता लगाओ। तुम लोगों के दिमाग पढ़ते हो ना? हाँ। तो कोई अच्छी योजना दो ना। 1 2 2 दूनी 4। हाँ, कोई अंजलि का अपहरण करने आया है, ऐसा उसे फोन पे बोलो। अगर वो तुरंत स्कूल में पहुंच गया तो वो अच्छा आदमी है, और नहीं आया तो उसका कोई और ही मकसद है। वैसे तो मुझे उस इंसान पे पहले से शक है। तुम्हारी शक्ल चूमू जैसी है, लेकिन आइडिया मस्त है। थैंक यू थैंक यू। हेलो देव, मैं चुलबुली। हाँ बोलो। ऐसा लग रहा है कोई अंजलि का अपहरण करने वाला है। क्या? यस, बोल दिया। अब उसके स्कूल में चलते हैं। चलो। लाल छड़ी मैदान खड़ी। हेलो, एक केचुए। हाँ बोलिए उस्ताद। अभी कहाँ है? अंजलि के स्कूल के बाहर खड़ा हूँ, उसे स्कूल के बाद पिकअप करने आया हूँ। वहाँ सब ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, अच्छे नजारे हैं यहाँ पे। नजर अच्छे से कराओ। गाड़ी है। अरे देव, सब कुछ नॉर्मल है। कोई शक करने जैसा तो नहीं है? नहीं, शक करने जैसा यहाँ कोई दिखता।
बाप रे, देव यहाँ पे कुछ हथियार बंद लोग खड़े हैं। ठीक है, मैं जो कहता हूँ वो करो। सुनो, सब बच्चों को। ठीक है, समझ गए? ओके ओके, मैं बस पहुँच रहा हूँ। भाई बच्ची को पहचानूंगा कैसे? सब बच्चों ने मुखौटा पहना है। सुबह सुबह पी रखी है क्या? सच कह रहा हूँ भाई, यहाँ सभी बच्चों के मुंह ढके हुए हैं। बकवास बंद करो, सारे मुखौटे हटा के देखो। बच्ची हर हाल में चाहिए मुझे। बच्ची को ढूंढो। अंजलि, निकलो रे, चलो। अंकल, आ जाओ बच्चा, घर चलते हैं। सुपर्ब। चुलबुली, थैंक्स। कल से गाड़ी की फ्रंट सीट तुम्हारी। दिल पे कुल्हाड़ी मार ली। आयुष्मान भव। जीती रहो। इस लड़की को कहीं देखा है? नहीं देखा? नहीं देखा। कहाँ मिलेगी? देव अंकल। अरे आजा। मेरा बेटा बहुत बीमार है स्वामी जी, ठीक हो जाएगा ना? चिंता मत करो बेटी, बाबा जरूर कृपा करेंगे और आपका बेटा जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। धन्यवाद जीती स्वामी रहो। जी। अरे वाकई मैं बहुत किस्मत वाला हूँ। जिंदगी में पहली बार बिना मेहनत की इतना खाना मिला है। संध्या मैम ने बड़े प्यार से भेजा है। उस देव के आने से पहले मैं इसे चट जाता हूँ। मिट्टू मियां। अरे आ गया रे। शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर है। बड़ा चमक रहा है तू। बस मैं देख रहा था कि इसका अगर बिस्तर बन जाए तो मैं यहीं सो सकता हूँ ना। इस तरह फैल क्यों रहा है? इन डब्बों में क्या है? फैल नहीं रहा हूँ यार, रुक जा तू। वो संध्या मैम ने मुझ ब्रह्मचारी के लिए पका के पकवान भेजे हैं। तेरा तो उपास था ना? हाँ था, लेकिन मैंने वो तोड़ दिया। ये खाना मैं अकेले ही खाऊंगा। मुझे नहीं देगा? नहीं तो ठूस ले। हाँ। वाह 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 वाह, क्या बात है। खीर। क्या कहा? खीर? नाश हो। लियो, 1000 साल जियो। बचावा खा ले। चटे को क्या चाटूं? तू क्या करने वाला है मुझे पता नहीं, मुझे खीर चाहिए। इस वक्त मैं खीर कहाँ से लाऊंगा? तुम चाहते हो कि मैं किचन से चोरी करके लाऊं खीर? अब आया ना स्लेब पर, चल दिखा दे हुनर। चोरी तो खानदानी पेशा है। फ्रिज में से ले आ। सच में चोरी करूं? हाँ। मैं नहीं करूंगा। तेरा बाप भी करेगा। ठीक है, तू मेरे साथ चल। इसलिए मुझे अंधेरे से डर लगता है। अगर पकड़ा गया तो तू भी मार खा लेना। देख लियो मेरे भाई, जब तुझे घर से निकाल रहे थे मैंने तुझे बचाया था। उस उपकार को चुका दे, मेरा बेड़ा पार करा दे। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। इसे भी किचन में ही जाना था। फंस गया। अगर मैं खीर लेके नहीं गया तो देव मुझे मार डालेगा। चोरी की तो ये मुझे नहीं छोड़ेगा। सुन रे, सिर्फ एक दिन के लिए वफादारी भूल जा, क्योंकि इस घर के लोग तुझे सोने की चैन नहीं देंगे, ना ही कोई मेडल। हम जैसे की पूरी जिंदगी निकल जाती है वफादारी साबित करते हुए। वफादारी भूल जा और हट यहाँ से। अरे धन्यवाद। इधर है। अबे गधे, फ्रिज में देख। अरे भोग मत, मैं तेरा हिस्सा दे दूंगा। चुप कर। ये क्या किया? देव, देव जल्दी आ। हाँ? इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? वो मुझे थोड़ी खीर खानी थी। खीर खानी थी या फिर खीर चोरी करनी थी? ये लियो यहाँ क्या कर रहा है? अरे लियो यहाँ पे पता नहीं मुझे। अच्छा, मेरे सामने ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। शे, झूठ बोलने की हिम्मत। झूठ तो झूठ, ऊपर से जिस घर में रहते हो वहीं पर चोरी करते हो। शाम को इस बारे में कुछ नहीं पता।
अगर मैंने बता दिया ना तो घर से धक्के मार के बाहर निकाल देंगे, घटिया कहीं के। चलो किचन में से बाहर निकलो, निकल जाओ। आपको खीर बहुत पसंद है ना, लीजिए। मुझे नहीं खानी। मम्मा की बातों का बुरा लगा, उनको माफ कर दीजिए, वो दिल की बहुत अच्छी है। अब तो खा लीजिए। तेरी बातों से पेट भर गया। मैं आपको खिलाऊं? तो मैं जो कहता हूँ करोगी? अब जो बोलो वो करूँगी। तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगी, वचन दो। पहले मैं अच्छे से पढ़ती थी, पर अब भैया नहीं है ना तो मन नहीं लगता। जब उसे पता चलेगा तुम मन लगाकर नहीं पढ़ रही हो तो क्या सोचेगा? बुरा नहीं लगेगा। और लगा तो गुस्सा करेगा, है ना? इसलिए कहता हूँ मेरी बात मानो। ठीक है, पहले आप खीर खाइए। तुम खिलाओ मुझे। तुम्हारी तरह मीठी है खीर। मुझे दो। कड़वी करेली आ गई। 2 1 2 2 2 4 2 3 कितना होता है? शायद 8 होता है। मस्ती करती है। इसका उत्तर दो। और जानते हो वहाँ पर कितने सारे टॉयज थे, मैंने तो उसमें से एक चुन भी लिया। सुनो ना, मेरी बात तो सुनो, एक बार मेरी बात सुन लो। हाँ किया। मैं जीत गई, मैं जीत गई। ये जीती है चीटा। दूं क्या? टाइम के अंदर खत्म किया, बहुत अच्छे। ये वाला आता है ना, ठीक से पढ़ लो, अगर ना आए तो मुझसे पूछ लेना। ओके? हाय, ओके बाय बाय। खजूर, खजूर। आपने आवाज दी हुजूर। ये बाटली बहुत बड़ी है, तू भी साथ में बैठ। धन्यवाद। तू भी थोड़ा सा लेना। नहीं। क्यों? मारोगे? नहीं मारूंगा। सुनना, छोटा पैक, तेरे टकले की कसम। अच्छा ठीक है। बस। अबे तू तो टंकी है रे। अच्छा डालते जाओ, डालो। तुम तो गटक जाओगे। चीयर्स। सुनो उस्ताद। हाँ बोलो। तुम बहुत चतुर हो यार। पूरा खानदान ही ऐसा। अच्छी बात है। तो तुमसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। मुश्किल गेम है? बहुत आसान है। पहले गेम बताओ क्या है? मैं तेरे से सवाल पूछूंगा, तू मुझसे सवाल पूछना। तो पूछो। सवाल पूछो। 1 और 1 कितना होता है? 2 से पहले 1 आता है और 0 के बाद 1 आता है। 1 और 1 कितना होता है? बहुत बात में दिखाना, पहले बताना। बहुत ही कठिन सवाल है ना? 1 और 1 1 एंड ओनली। 1 और 1 2 होता है। अच्छा। ये कितना है? 1 है। और ये 1 है। दोनों साथ आए तो 2। 11 होते हैं। किसने कहा 11 होते हैं? 2 होते हैं भाई। देखो मारना नहीं, तुमने वादा किया था नहीं मारोगे, ये मारना ठीक नहीं है। अब नहीं मारूंगा। सवाल नंबर 2। नहीं मुझे नहीं खेलना। क्यों नहीं? क्योंकि पहले तुम सवाल पूछते हो फिर मारते हो। ठीक है, इसे भूल जाओ, अब नहीं पूछूंगा। मैं यहाँ तबला बजा सकता हूँ। तबला बजाओगे? डांस आता है? डांस आता है। हम खानदानी नचनिए हैं। अच्छा? कईयों को सिखा चुका हूँ। तुम सीखना चाहोगे? ये क्या कर रहे हो? समझ गया, आता है मुझे। सुपर हिट गाना था। पैक बनाओ चलो। बड़े गाने पे बड़ा पैक पीना चाहिए। अभी देखो बेटा। ऊपर क्यों चढ़ा? दूर दूर तक नजर आऊंगा। क्या बात है? ओहो। टाइम प्लीज। मजा नहीं आ रहा। लो हो गया। ढिंचैक, जरा कमर लचकाओ। कमर चाहिए? कमर का ये चाहिए। बाबूजी आराम से। रिवर्स गियर लगा। क्या कमरा हिलाया। पुरस्कार के हकदार हो तुम। अब मैं तुमसे प्रश्न करूंगा और तुम जवाब दोगे। ठीक है, करूँ ना? हाँ। मुझ में ऐसा क्या है जो तुझ में नहीं है? तुझ में फंस गया तू, जवाब दे। फंस गया। मुझ में ऐसा क्या है जो तुझ में नहीं है? जवाब दो। दिल। सही सुना, दिल जो तुम्हारे पास है ही नहीं। हाँ, एक मैं हूँ जो पागलों की तरह तुमसे प्रेम करती हूँ,
और एक तुम हो जिसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। भले ही तुम मुझसे प्रेम ना करते हो, पर मैं तुम्हें अपना बनाकर रहूंगी। किसी भी कीमत पर तुम्हें हासिल करके रहूंगी। चुलबुली तुमसे बहुत प्यार करती है, उसे तुम अपनाते क्यों नहीं हो? मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है, बताओ। तुम महान हो, किसी को पता ना चले। अपना ख्याल रखना बेटा। तू जब भी काम पर जाता है ना, चिंता लगी रहती है। तुम जब भी ड्यूटी पर जाते थे तो संध्या घबरा जाती थी। मैं ही उसे समझाता था। आज मुझे ही घबराहट हो रही है। मुझे कुछ नहीं होगा डैड। डैडी, डैडी। क्या हो बेटा? आज स्कूल में स्पोर्ट्स डे है, आप देखने आओगे ना? प्लीज आइए। डैडी को काम है तो मैं आऊंगा, ठीक है बेटा? शाबाश, और तेज। भागो भागो अंजलि, भागो, और तेज। और तेज। हाँ। यस। बेटा जाओ, मम्मी के पास जाओ। मम्मी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये लीजिए। ठीक है। आपके घर में जो सिक्योरिटी ऑफिसर आया है देव, ये उसकी फाइल है, एक बार देख लीजिए। ये कौन है? ये देव है सर, सिक्योरिटी ऑफिसर। फिर मेरे घर में कौन है? रेस की दौड़ में पहला पुरस्कार मिलता है सेकंड स्टैंडर्ड की अंजलि को। थैंक यू। हाई जंप में भी पहला पुरस्कार दिया जाता है अंजलि को। निबंध राइटिंग में भी पहला पुरस्कार जाता है अंजलि को। गेम में पहला इनाम जाता है के भारत को। लॉन्ग जंप में पहला पुरस्कार दिया जाता है। हेलो शेरू, देव मेरा सिक्योरिटी ऑफिसर नहीं है, वो कोई बहरूपिया है, फ्रॉड है। तुम उस पर नजर रखना, मैं भी आ रहा हूँ। ये पुरस्कार भैया को दिखाऊंगी। अंजलि यहाँ बैठो, मैं अभी ठीक है। बच्ची का ध्यान रखिए। स्कूल को चारों तरफ से घेर लो। देव रुको। देव रुक जाओ। देव 24 घंटे के अंदर मुझे उसकी पूरी कुंडली मेरी टेबल पर चाहिए, समझ गए? जाओ। डैडी। बोलो अंजलि। मैं, मम्मी, दादी और दादा भैया से मिलने जा रहे हैं। मम्मी को फोन देना। हेलो हेलो हेलो। जाने से पहले मुझे बता नहीं सकती थी? कितनी बार बोल चुकी हूँ कि मुझे मिलना है उससे।
अपने बेटे से मिलने जा रही हूँ, तुम्हारी अनुमति नहीं चाहिए। संध्या, तुम हमेशा इस तरह इसे क्यों डांट रहे हो? तुम्हारे पास तो समय ही नहीं है। तो संध्या हमें लेकर जा रही थी वहाँ। वो बात नहीं है। आप अपने बेटे का जन्मदिन भूल गए? उसके जन्मदिन पर हम सभी उसके साथ होते हैं। बेटा जरा इसके बारे में भी तो सोच। अरे हम तो सब्र कर लेंगे, लेकिन जरा इस बच्ची का तो सोचो। हाँ डैडी, आप भी हमारे साथ चलिए ना, उसके बर्थडे में बहुत मजा आएगा। ये कहीं नहीं जाने वाले, हम ही जाते हैं। चलो यहाँ से। संध्या, मेरी बात तो सुनो। मुझे कोई बात नहीं सुननी तुम्हारी। मिलोगी तो तब जब वो जिंदा होगा। संध्या, संध्या, बेटा, ये बात तूने क्यों छुपी है? संध्या, अंजलि को संभालो। मेरे परिवार पर अगर आज भी आई तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। आगे मत बढ़, गोली मार दूंगा। संध्या, भागो। मेरे ही हाथों से मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे को मरवाया। धनराज, तुझे पहले ही चेतावनी दी थी मैंने। तो होता कौन है मुझे चेतावनी देने वाला? इसका पूरा परिवार आज मेरे कब्जे में है। इसके बेटे को तो मैं पहले ही मार चुका हूँ। अब तेरे सामने इसके पूरे परिवार को मारूंगा। अपनी नजरें तो घुमा। अगर उसकी मृत्यु होगी तो सिर्फ मेरे हाथों। वो तेरा नहीं, मेरा शिकार है, समझे वीर? संभाल के, जल्दी जल्दी चलो। डॉक्टर, अपनी आंखें खोलो। डॉक्टर, ऑपरेशन की तैयारी करो। आईसीयू में भर्ती कीजिए। इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। इन्हें गोलियां लगी है, बहुत सारा खून भी बह गया है। अभी कोई सर्जन मौजूद नहीं है। मैं भी एक डॉक्टर हूँ। इन्हें इसी वक्त ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कीजिए। नियम के खिलाफ जो बोला है वो करो।
मुझ पर फिर से विश्वास रखने के लिए मैं आप सभी का कृतज्ञ हूं। धन्यवाद। पापा। आ जाओ बेटा। अब हम घर चलें? माई। तू इधर आ। संध्या, ये 2 बच्चे आपके साथ हैं, इतना काफी नहीं है? मेरी बेटी को भी मुझसे छीनना चाहते हो? हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। वैसे भी हम दोनों अपनी जिंदगी तुम्हारे बगैर अच्छे से जी सकते हैं। भाइयों से मिलेगी, भाइयों से मिलेगी। चल यहाँ से, जाऊंगी, तोड़ दूंगी तेरी। माँ, आपने इनसे मेरी शादी करा के मेरी इच्छाओं का गला घोट दिया है। उन्हें तो मेरे लिए समय ही नहीं है। जब देखो समाज सेवा करते रहते हैं। अरे वो तो हीरा है, बस तुझे ही उसकी कदर नहीं है। पति का घर छोड़ के मेरे सिर पे आके बैठ गई है। फूटी किस्मत मेरी। अगर दोबारा उनसे मिली ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। चुपचाप बैठ यहाँ। संध्या, संध्या, आओ आओ। आ जाओ। लिखो बेटा। माफ कर दो मालिक, अगली बार गलती नहीं होगी। हाथ जोड़। अब बस करो। क्यों गए तुम वहाँ? अब जाओ यहाँ से, जाओ। जी ठीक है। मैंने पैसे बांटे, कपड़े बांटे, शराब की नदियां बहा दी, लेकिन इस बार भी मेरी पराजय हुई। उसे इस दुनिया से उठाना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि जनता का विश्वास उस पर बहुत ही अटूट है। जनता कुछ ज्यादा ही प्यार करती है उससे। मैंने तो ये भी सुना है कि जीतने की खुशी में आज मंदिर में वो गांव वालों को खाने पर बुला रहा है। तो फिर चलो, हम भी जाते हैं, उन्हें सम्मान दे आते हैं। आप सभी भोजन करके जाइए। नमस्ते। नमस्कार। पापा, ये दान धर्म करना क्यों आवश्यक है? अन्नदान करने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है बेटा, बस इसीलिए। इलेक्शन में तुम्हारी जीत और मेरी हार हुई है। ऊपर वाला तुम पर मेहरबान है। मैं तुम्हें इस बात की बधाई देने आया हूँ। लाओ। संध्या, यहाँ। तुमसे डर लगता है? मैं नहीं आऊंगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, आ जाओ। नहीं नहीं। अब क्या चाहिए? घर चलिए छोटी माँ, आपके अलावा हमारा कोई नहीं है। मैं पहले ही निर्णय ले चुकी हूँ, मैं नहीं आऊंगी। अरे बच्चे इतना कह रहे हैं तो चली जाओ। तुम बीच में मत बोलो माँ। सारे पैसों से तो समाज सेवा कर ली, अब जो बची हुई जायदाद है वो तो इन दोनों के नाम जाएगी ना। मैं और मेरी बेटी इनकी भीख पर जिएंगे क्या? जाओ यहाँ से। संध्या, संध्या। छोटी माँ, अब से पूरी जायदाद आपकी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस आप और संध्या घर चलो। चलो ना छोटी माँ। जो हुआ भूल जाओ, जरा इनकी तरफ तो देखो। तुम तो चुप ही रहो माँ। गांव वाले तो मुझ पर लांछन लगाएंगे कि सौतेली माँ ने सारी जायदाद हड़प ली। जाओ यहाँ से और भूल जाओ कि तुम्हारी कोई बहन है। ऐसा मत कहिए, हम जाते हैं छोटी माँ। तुम अपना और छोटी माँ का ख्याल रखना। हाँ मैं रखूंगी, लेकिन आप मुझे वचन दीजिए कि आप किसी को नहीं मारेंगे। मैं वचन देता हूँ। तेरी बहुत याद आएगी संध्या, जल्दी आना। तुम्हारा भाई इतने दिनों हमारे साथ रहा, पर तुमने उसके साथ गैरों जैसा व्यवहार किया, और आज उसकी जान बचाने के लिए प्रैक्टिस छोड़ने के बाद भी तुमने उसका ऑपरेशन किया। पर तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? तुमने बहन होने का अपना फर्ज तो निभा दिया, लेकिन इसकी पत्नी होने का धर्म नहीं निभाया। ये तुमने ठीक नहीं किया बेटा। शादी के समय जब मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, तो तुमने कहा कोई नहीं। तुमने हम सबसे झूठ क्यों बोला बताओ? क्यों हमसे छुपाया कि तुम्हारा एक बड़ा भाई भी है? एसीपी शाह, तुम्हारे घर पर जिस सिक्योरिटी ऑफिसर को अपॉइंट किया गया था, क्या तुम जानते हो वो कौन है? नहीं सर,
वो गरीबों का मसीहा है, पालनहार है वो उनका, सदाशिवपुरम का वो ज्ञान दाता है, प्रजा प्रेमी राजा है वो, लोगों के लिए जान देता है वो और समय आने पर लेता भी है। लेकिन सर, उसका नाम है वीर प्रताप। लोगों के लिए भगवान के समान है वो, बिना मुकुट का गद्दी पर बैठने वाला महाराज है वो। उसका दिल सोने का है। एक तरफ तो ये दानवीर कर्ण है, तो दूसरी तरफ राठौर के दोनों भाई हैं, रुद्रमोहन और कमल राठौर, जो दूसरों का हक छीनते हैं। 50 करोड़? लेकिन इतने छोटे काम के लिए 50 करोड़ क्यों? वीर बीच में आ जाएगा ना इसलिए। लेकिन इसमें तो जनता की भलाई है, तो वो क्यों रोकेगा? जनता की भलाई एक ढोंग है, उसके आड़ में गांव खाली करवाना है। ये है वो सदाशिवपुरम और पास में बहती एक नदी। ये प्रोजेक्ट गांव के बीचों बीच होगा। फैक्ट्री के शुरू होते ही नदी प्रदूषित हो जाएगी और गांव वाले खुद ब खुद चले जाएंगे और सारी जमीन मेरी हो जाएगी। तुम्हारे इस प्रोजेक्ट से हमें काफी बड़ा फायदा होने वाला है। गांव खाली करवाने में हम पूरी मदद करेंगे। सौदा पक्का। खा ले बेटा, थोड़ा सा खा ले। मेरा रास्ता क्यों रोका? मुझे जानता नहीं है तू? विजय श्रीवास्तव हूँ मैं। मेरा रास्ता रोककर बहुत बड़ी भूल की है तूने। चिल्ला मत, गला फट जाएगा। इस गांव का हर रास्ता मुझसे होकर गुजरता है। अच्छा, तो क्या मुझे मारेगा? अहिंसा के मार्ग पर चलने का सोचा, इसलिए तो अभी तक टिका है, वरना तू तेरी अर्थी पर लेटा हुआ शमशान घाट की लकड़ी पर सुलग रहा होता। दूं क्या तेरी राख को हवा? पहले देख ले कितने आदमी है मेरे पास। मुझसे बचने के लिए इनकी जरूरत तो पड़ेगी। अच्छा हुआ लेकर आया। महाभारत में कौरवों की फौज में भी 100 लोग थे, लेकिन कृष्ण अकेला भारी पड़ा। तू इन्हें कम मत आंक, ये सब शातिर हत्यारे हैं। तू इस गांव में किस गंदी नियत से आया है मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। मैं तुझे इस गांव के गरीब किसानों की जमीन पर फैक्ट्रियां बनवाने नहीं दूंगा। रोकने वाला तू कौन है? ये गांव तेरे बाप का है? तुझ जैसे भूत सिर्फ लातों से ही मानते हैं। अगर इज्जत प्यारी है तो निकल ले। अगर गांव वालों ने हाथ उठाया तो तू नहीं उठेगा। और कहीं गलती से मेरा पंजा तेरे गाल पर छप गया तो इसी जमीन में गड़ जाएगा। तेरा कंकाल भी जमीन में मेरे नाम से कांपेगा। घर जाकर बूढ़ी माँ की सेवा कर, मेवा मिलेगा। निकल! आजा मेरा बच्चा। ले रोमा, देखो हो गया साहब।
अरे 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 ओह, शैतान कहाँ भाग रही है? रुक जा रुक जा। पकड़ी गई ना? पापा अगर हस्ताक्षर नहीं किए तो ये 56 छुरी तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगी। अगर तू ये जमीन मेरे नाम कर देगा तो तेरा क्या जाएगा? सुन ले, आखिरी मौका दे रही हूँ तुझे। 15 करोड़ की जमीन है मेरी, ऐसे कैसे आपके नाम कर दूं? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा ना। हाँ, तेरे मरने के बाद वहीं तेरी समाधि बनाऊंगी। बोल, बना दूं? तुम इस तरह हमें धमका नहीं सकती। अगर मेरी पत्नी से इतने ऊंचे स्वर में बात की तो इसकी जगह तेरा सर होगा। हाँ, अगर ये काम पहले कर देते तो इस बेजुबान जानवर की तेरी वजह से जान तो नहीं जाती ना। नजर ना लगे इस सुंदरता को। भाभी। हाँ? क्यों बे, वो काम पूरा हुआ कि नहीं? भाभी वो नहीं तो जानता नहीं, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। हाँ? इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी तूने। भाभी इज्जत होगी तो धज्जियां उड़ेगी ना। क्या बोला तू? हाँ! बीच में बोलने वाले लोग नम्रता को पसंद नहीं है। जो नरक में सर। हाँ! तुम लोगों के थोबड़े बिगाड़ के अच्छा नहीं किया वीर ने। तुम लोगों ने जो काम अधूरा छोड़ा है वो मेरे पति पूरा करेंगे। करोगे ना? सही समय का इंतजार करो नम्रता। कुछ भी हो जाए वो जमीन तुम्हारे नाम पर ही होगी। अगर किसी ने टांग अड़ाई तो मैं उसे उसी जमीन के नीचे गाड़ दूंगा। नहीं तो मेरा नाम प्रदीप राठौड़ नहीं। अरे वीर, संध्या का फोन है। संध्या का फोन? अरे अरे मैं बात करूंगा पहले। मैं बड़ा हूँ ना। भैया मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। पहले आप बात कर लीजिए, फिर मैं कर लूंगा। बोल संध्या। अवनी के साथ बात कुछ बढ़िया नहीं। शुरू ही कहाँ हुई है? मुझे बस नचाती रहती है। मुझे तो लगता है कि तुमसे ये ना हो पाएगा। अभी तक उसने मुझे आजमाया ही कहाँ है। अवनी को पटाना है तो जो मैं कह रही हूँ वो करो। ऐसा करते हैं, मैं बताती हूँ प्रेम पत्र में क्या लिखना है, तुम लिखो। और जब वो अकेली हो तो उसे फूल के साथ दे देना। अब वो क्यों? अरे फूल प्यार की निशानी होती है। ओह, ये बाटली के ढक्कन। तेरे पीछे हूँ। संध्या प्रेम पत्र लिखवा रही है, लिख ले अच्छे से। अच्छा। अवनी पढ़ेगी तो दौड़ के आएगी मेरे पास। ऐसा क्या? हाँ, दे दे ये बात कर। संध्या तो बोल, मैं लिखता हूँ। कोई भी भूल नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी यार, हाँ, एक एक अक्षर ठीक चुन से के सुन, हाँ? लिखूंगा, ठीक है? तू बोल। भाइयों और बहनों, आज यहाँ स्त्रियों और महिलाओं का कबड्डी मुकाबला होगा। तुझे भी चढ़ गई क्या? दोनों एक ही होती है तो ठीक से बोल। हाँ ठीक है। आज का मुकाबला होने वाला है सदाशिवपुरम और सीतापुर गांव के बीच। मुख्य अतिथि है हमारे वीर भैया। वीर भैया। ये बाटली के ढक्कन, अभी तक मेरी रानी ने प्रवेश क्यों नहीं किया? अबे कौन सी रानी? तेरी भाभी। ओह अच्छा, अबे तूने याद किया और वो सामने प्रकट हो गई। अब क्या लग रही है? कबड्डी कबड्डी कबड्डी। सुन बाटली के ढक्कन, अवनी क्या कह रही है? कबड्डी का मैच है तो कबड्डी बोलेगी ना। लेकिन मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि आजा आजा आजा। अबे इतना मत सुन वरना यहीं आके तेरे कान के नीचे इतनी जोर से बजाएगी कि तू बहरा हो। कबड्डी 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 को कहने से रोक। अब बस अवनी बची। सुनो अवनी, अब इस गांव की इज्जत सिर्फ तुम्हारे हाथों में है। चुटकी बजा के सबको हरा दे, समझे? सबको धूल चटा दे अपने। देखते क्या होता है। कबड्डी 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 कबड्डी
कौन है? मैं रामपुर की पारो बोल रही हूँ। हैं? जरा मेरी वीर से बात कराइए। पारो? अबे सुन, दारू मैं पीता हूँ, देवदास तू बन गया है। कोई पारो फोन पे तू तुझसे बात करने के लिए उतावली हो रही है, बात कर। हेलो, हाँ कौन? मैं पारो और मेरा दिल तुम पर आ गया है देवदास। सुनो चंद्रमुखी, पारो जो भी हो, आप जिस नंबर पर संपर्क करना चाह रही हैं, वो इस वक्त किसी और के साथ व्यस्त है। अपनी तो तुम्हें घास तक नहीं डाल रही, तो पारो को हाँ कर दो। अवनी के दिल की छावनी पर मैंने अपने प्यार का तंबू गाड़ दिया है, तू कहीं और गाड़। तेरी सेटिंग करवा दूं क्या? अरे पहले मुझे उससे चैटिंग बकवास तो मत करने कर, दे, खुली फिर हवा में सेटिंग खुलकर करूंगा बात कर, खुद। जा। ठीक है, वीर, देखना अपनी आती होगी। अरे नाम लिया और शैतान हाजिर हो गई, क्या हुआ? ये प्रेम पत्र वीर ने लिखा है ना, कहाँ है वो? अरे लो आ गया। तुम खुद आई जवाब लेके? हाँ, सुनना चाहोगे? फ्री रहती फ्री रहती मेरी अवनी। तुम जब छोटे छोटे कपड़े पहनती थी तब मैं अक्सर तुम्हें घूरता था। तुम ऐसे वस्त्र पहनती थी, मैंने कभी देखा ही नहीं। ये फ्री में रहती फ्री अवनी का क्या मतलब है? या तो प्रिय होता है या तो प्रियतम होता है। गलती से सच लिख दिया होगा। लिख दिया का क्या मतलब? इसने प्रेम पत्र लिखा। बिल्कुल सही जवाब, तुम करोड़पति बन गई। क्यों लिखा तुमने? जो मेरे मन में आया मैंने लिख दिया, जरा आगे पढ़ो ना। अच्छा, तन मन और बिस्तर पे तेरा इंतजार करूंगा। इसको क्या मतलब हुआ? इसका मतलब दिल से होगा। दिल से नहीं, कहीं और से सोचा होगा। ये क्या कह रहे हैं? जरा समझाओ तो। अरे तुम समझो ना, कहाँ से सोचा होगा। तो ये चलता है तुम्हारे दिमाग में? आगे पढ़ के सुनाती हूँ। नेकी और पूछ-पूछ। जब भी तुम मेरे सपनों में आती हो दिल गुटर गूं करता है। ये क्या है? प्रेम भरी वार्तालाप करता है। तो ये सीधा सीधा नहीं लिख सकते थे तुम? अब जरा आगे का पढ़ती। सुरक्षा की चादर ओढ़े प्रतीक्षा। मतलब आपके मिलन। तुम जब लाल जोड़ा पहन के कमरे में आओगी तो मैं उस जोड़े को जब उतारूंगा, यही प्रेम है तुम्हारा? इतने बेसब्र हो तुम? अबे संध्या ने तुझे बोला कुछ और होगा और तूने नशे में कुछ और ही लिखा है। अबे संध्या छोड़, तेरी जिंदगी में उजाला ही नहीं आएगा। इसका मतलब संध्या ने लिखवाया है और लिखा इसने। तुमने कुछ नहीं किया। एक मिनट, मेरी लिखावट कैसी लगी? अरे सुनो तो सही। पियक्कड़ बाबा, कितने घूट के बाद ये सूझा? एक पैक के बाद मेरी सारी भावनाएं बाहर निकल आई। तो उसे वापस अंदर भेजूं? अबे तुम क्या देख रहे? बाहर फूल बरसाओ क्या? रुक बे। अरे शर्ट में तोता लग रहा है। हाँ ठीक है। आ गई। क्या है? सुनो, दिल में कुछ फुदक रहा है, बाहर निकालूं? I love you। इस पर ये योजना तुम्हारी बनाई हुई है ना? पंखुड़ियों की कसम। पढ़ने वाली है। इस कांटे को नरम फूल की जरूरत है। आप फूल दे। फूल बरसे। देखा, ऊपर वाला भी हम पर फूल बरसा रहा है। अब और मत तरसा। मैं मान गई। आजा मेरी बाहों में। आती हूँ। ओ पेड़ ने धोखा दे दिया, मैं गिर गया। हाय अवनी, कैसी हो? अब सदा के लिए मुझे भूल जाओ। तुम्हें मेरी भावनाओं की कोई कद्र ही नहीं है। सुनो, अगली बार कोई नहीं गिरेगा। अरे सुनो, चुप गिरे वो इंसान। हेलो, मैं रामपुर के पारो बोल रही हूँ। मैं तुम्हारे सपनों में आई कि नहीं? मैं तो तुम्हारे सपनों में दिन रात डूबी रहती हूँ और तुम होगे किसी और के सपनों में डूबे रहते हो। तनिक हमारे बारे में भी तो सोचो। सुनो, मैं अवनी का हो चुका हूँ, तुम कहीं और जाओ। चंद्रमुखी, अगर मेरी अवनी को पता चला तो वो तुम्हारा मुख तोड़ देगी। मेरी शादी हो चुकी है, वो भी अवनी से। अरे अगर शादी हो गई है तो भी उसके पीछे पीछे क्यों घूमते हो? ये मामला बड़ा पेचीदा है। चलो, तुमने मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया है तो मैं भी तुम्हें अपनी दुख भरी दास्तान सुना ही देता हूँ। जानू, इस पोज में कमर लचक जाएगी। तो क्या करूं? बैठ के भी बहुत कुछ होता है। हाँ। एक तरफ फूल है, दूसरी तरफ कली, और इस सर्द रात में तुम मुझे मिली। इस नरम गद्दे पे आसन ग्रहण करो। आओ बैठो। तो तोहफा दो मुझे। अगले साल तक मिल जाएगा। आओ शुरुआत करें। पहले मुझे वचन दो। दे दिया, जिस काम के लिए शादी की हो जाए। ये सब बाद में। तुम्हें सबसे पहले मुझसे प्यार करना होगा। वही तो कर रहा हूँ, तुम भरोसा रखो और शुरू हो जाओ। नहीं, पहले दिल में प्यार जगाना होगा, उसके
बाद ये सब होगा। दिल में प्यार जगाने के लिए क्या करूं? फिल्मी तरह से मुझे प्रपोज करो। बारिश में एक ही छाते के नीचे चलो। जब आसमान में बिजली कड़के और जमीन पर कीचड़ हो, तब हम कीचड़ में लोट-पोट होकर एक दूसरे से प्यार करेंगे। किसी और को ढूंढ लो, मेरे से ये सब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर नहीं हो पाएगा तो हम एक दूसरे से अलग रहेंगे। कैसे रह पाऊंगा? तुम्हें ऐसा ही करना है, वचन दो। नहीं दूंगा। तो मैं चली। सुन ली कहानी? अपनी मेरी पत्नी है। दोबारा फोन मत करना। दुनिया भर से न्योते आ रहे हैं, ये कब मानेगी? ये तो हर किसी अरे गहरे के सामने मेरी पोल खोल रहा है। सबक सिखाऊंगी। तेरे लिए तोहफा। मैं नहीं पीता। अरे पी ले, तेरे सारे गम दूर हो जाएंगे और शायद वो मान भी जाएगी। वो बहुत जिद्दी लड़की है। उसको पिघलाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। वो क्या? एक मिनट रुक, अभी दिखाता हूँ। अबे इससे मेरी हजामत करेगा? इन नारियलों की। रुक दिखाता हूँ। इसको अब डाल देता हूँ। अब नींबू निचोड़ के पी जा इसे। मुझे नींबू पानी दे दो। नींबू पानी से उठा नहीं पाएगा। अबे तू कहना क्या चाहता है ठीक से कह। किडनैप। उठा लूं? नहीं रे, कुछ और बता। अरे और कोई तरीका नहीं है, वरना पूरी जिंदगी कुंवारा ही बैठा रहेगा। कटक लो। वाह, सही। नींबू डाल। एक और नारियल फोड़ और उसके अंदर नींबू निचोड़। बाटली खाली होनी चाहिए। भेजा फिरेगा तभी कुछ होगा। आज अरमान जगा कर रहूंगा। अरे पड़ोस वाले अरमान को बाद में जगाना, पहले तू खुद के अरमानों को जगा। मैं एक साथ दो पीऊंगा, मूड बनेगा। तो ये लो। मूड बना रहा है, सही पटरी पे है। एक साथ दो नहीं, तीन कटक जा। जवानी जरा इसे तो देख। मैं रातों को अकेला सोता हूँ और एक कंबल लपेट के सो रही है। तो तू भी कंबल में लिपट जाना। नींद में है, अच्छा मौका। मैं जाकर सो जाऊं। सोना नहीं है, उसे उठा के घर के बाहर लेके जाना है, फिर तेरा काम आधा पूरा। आगे क्या? आगे उसको नींबू पानी पिला। नारियल पानी पिला कहता हूँ, ताकि उसके अरमान जगे। वही तो मैं चाहता हूँ। पकड़ इसे। अवनी नहीं, अवनी की दादी अम्मा। अबे ढक्कन! अरे ये अवनी ने भूत देख लिया क्या? तेरी तो यही हिम्मत अगर तूने अवनी के सामने दिखाई होती तो अब तक 6-7 पोता पोती मेरे गोद में खेल रहे होते। अवनी सच कह रही हूँ, तुम वीर के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही हो। हाँ तो बुरा भी तो नहीं कर रही, एक मामूली सी मांग ही तो रखी है। जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी मैं उसकी पत्नी नहीं बनूंगी। उसने किसी और को बना दिया तो? हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो मेरे सिवाय किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकता। मैं ही जीतूंगी। तेरी ये जीत की अकड़ में देखना वो किसी और को ही भगा ले जाएगा। हाँ? और तू हाथ मलती रह जाएगी। तो मेरी सहेलियों की उसकी, ऐसा कुछ हुआ तो उसकी पिटाई हो जाएगी। नहीं, कभी नहीं हो सकता। ऐसा कोई आज तक पैदा ही नहीं हुआ है जो अवनी को कबड्डी में हरा दे, समझा ना? वो चुटकी में हरा देगा। कबड्डी तो बच्चों का खेल है। किसकी बात कर रहे हो? अरे वीर की। तुम तो हमेशा चीटिंग करके जीतती हो, इस बार वीर से मुकाबला करो, तब जाके पता चलेगा। वो मुझसे मुकाबला करेगा? और उसने ये भी कहा है कि इस बार वो तुम्हें धूल चटाएगा। मैं तैयार हूँ। तुम लोग मुझे दिन, समय और जगह बता दो, मैं उसे हराने के लिए वहाँ पहुँच जाऊंगी। अब या तो ये आर होगा या पार, उसे किसी भी हालत में जीतने नहीं दूंगी। बता दो उसे। पहले तू यहाँ आएगी या मैं वहाँ हूँ? प्रस्ताव तुम्हारा है तो तुम ही आगे आओ। पहले सिक्का उछाल कर तय करते हैं कि चिट या पट। बोलो। हमेशा पट। देखा? पहला दांव तुम्हारा। पहले नारी शक्ति।
सारे फूल इसकी तरफ क्यों झुके? मुझे लग रहा है हवा चल रही होगी। अरे हवा का रुख तो उस तरफ है। तो खेल ये सब छोड़ना। अब मैं उस जगह जाऊं? कहाँ खो गए? अब खेल शुरू करें? चुटकी मत बजा, कुछ कुछ होता है। बकवास बातें बंद करो। अब खेल अगर शुरू नहीं किया तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा और तुम फिर से कुंवारे रह जाओगे। चलेगा तुमको? हाय दया, ये तीखी कड़वी बातें। मैं आता हूँ। जाना देख के रह जा। शुरू करो, शुरू करो। कबड्डी 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 अवनी जीत गई। कबड्डी कबड्डी देख के ध्यान से। अरे अरे ऐसा चलता रहा तो खेल खत्म ही नहीं होगा। अरे खत्म करना किसको है? ये दोनों एक दूसरे से पकड़म पकड़ाई खेलेंगे और हम बस देखते रहेंगे। चलो यहाँ से। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोग ब्रेक लेने जा रहे हैं, पर तुम लोग अपना खेल चालू रखो। एक दूसरे को कस के पकड़ो। सुनो अवनी, मैदान पूरा खाली है, अब मेरी बारी है। चीटिंग है ये। नमस्ते भैया। नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम प्रदीप राठौड़ है, कुछ बात करनी थी। शुरू हो जाइए। मैं इस गांव की जमीन पर एक फैक्ट्री शुरू करना चाहता हूँ। इसमें सिर्फ मेरा ही फायदा नहीं, आपका भी फायदा होगा। फैक्ट्री से जो भी मुनाफा होगा वो हम दोनों आपस में बांट लेंगे। सिर्फ आपको ये जमीन मेरे नाम करनी होगी। आप मुखिया हैं, आपकी बात गांव वाले टालेंगे नहीं। अगर खुशी खुशी आप गांव वालों को रास्ते से हटा दो तो आपको पैसों से तोल दूंगा। आपको जितना बोलना था आपने बोल लिया। अब मेरी बात सुनो। हमारे गांव के गरीब किसानों की जमीन बिकाऊ नहीं है। जाइए कहीं और जाकर सौदा कीजिए। आपसे पहले भी जमीन खरीदने कोई आया था, बेचारा खाली हाथ ही लौट कर गया। खुद की सलामती चाहते हो तो लौट जाओ, वरना आपकी इज्जत की वजह से आप तो ऊपर पहुंच जाओगे और इन सब की भी बिना वजह टिकट कट जाएगी। नरमी से बात कर रहा हूँ, ज्यादा गर्मी दिखाने की जरूरत नहीं। मेरी उस जमीन पर नजर पड़ गई है, उसे हासिल करके ही रहूंगा। मेरे रास्ते में कोई आए तो उखाड़ के फेंक दूंगा। याद रखना, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो जान से मार दूंगा। ज्यादा मत फुदक, मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ। ये गांव मेरे लिए मेरा मंदिर है और रक्षक बनकर मैं हमेशा इस गांव वालों की रक्षा करूंगा। जितनी ताकत लगानी हो लगा ले, लेकिन तेरे हाथों गांव की मिट्टी का तिनका भी नहीं लगेगा। अब अपने इन पालतू टट्टुओं को ले और निकल ले, वरना यहीं पिस जाएंगे। सोच लो, मुझसे उलझोगे तो खतरे में पड़ जाओगे। बचपन से ही खतरों से खेलने की आदत पाल ली है, अब डर नहीं लगता। तुझ जैसों को तो पान का बेड़ा बनाकर सुपारी की तरह चबाकर थूक चुका हूँ। गुलकंद की तरह मीठी बातें कर, अगर फटेगा तो फाड़ डालूंगा। खामोश! फुट यहाँ से, निकाल। अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। पूरी जमीन हमारी होगी। हाँ भैया। अब उसको पता चलेगा हमसे पंगा लेने का नतीजा। भैया ये वीर का दोस्त है, कहता है अंगूठा नहीं लगाएगा। बेचारा, अगर ये अंगूठा नहीं लगाएगा तो वही अंगूठा काट के स्टैम्प पेपर पे लगा दे। वीर! वीर! क्या हो गया?
वो राठौड़ अंगूठा लगवाकर जबरदस्ती जमीन हड़प रहा है। मत करो, हमें बचाओ। भैया ये वीर की पत्नी है। सुनो राठौड़, वीर के आने के पहले यहाँ से निकल जाओ, वरना वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। इतनी हिम्मत है? उसकी हिम्मत तो तुमने देखी ही नहीं। शाबाश, वीर की पत्नी हो ना, लगता है उसकी भाषा रट के आई हो। लेकिन तुम्हारी ये चाल यहाँ नहीं चलेगी। जब तक सारी जमीन मेरे नाम पे नहीं होती मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। काम शुरू करो। आगे मत बढ़ना, इस मंगल सूत्र की कसम, अगर कोई आगे बढ़ा तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मार डालूंगी। मारना? मैं सामने खड़ा हूँ, मार दे। वीर भैया! आ गया? चूड़ियां पहन के घर पे बैठा था क्या? मैंने तुझसे कहा था कि वो जमीन गांव वालों से मेरे नाम पे करके रहूंगा। बुज़दिल लोग ही पीछे से वार करते हैं और ऐसी घिनौनी हरकत करके तूने अपनी मौत को न्योता दिया है। मैंने तुझे पहले भी कहा था, अगर तूने गांव की तरफ देखा तो नहीं छोड़ूंगा। चेतावनी का समय खत्म हुआ, अब हड्डियां तोड़ने का मुहूर्त शुरू हुआ। देख क्या रहे हो? मार डालो इसे। मुंह लेकर आए हो मेरे सामने? क्या सोचा था तुम्हारा ये सूजा हुआ थोबड़ा देखकर ये नम्रता खुश हो जाएगी? शर्म नहीं आती तुझे? हाँ? क्या कहकर गए थे मुझसे कि वो सारी जमीन तुम्हारी होगी? ना वचन पूरा किया, ना उस वीर को मारा। उसका सामना करना बहुत मुश्किल है। क्या कहा? मैं समझती थी कि मेरा पति शेर का शिकार भी कर सकता है। थू! जाओ मेरी चूड़ियां पहनकर कहीं जाकर नाचो, समझूंगी कि मेरा पति नामर्द है। नम्रता, जब तक मैं अपना वादा पूरा नहीं करता तब तक तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। रुक जाओ, एक बात याद रखो, जब तक उस वीर की गर्दन काटकर उसके धड़ से अलग नहीं करते तब तक अपनी मनहूस शक्ल लेकर इस घर में आने की हिम्मत मत करना। जाओ। नमस्ते एसपी साहब। वहाँ क्या देख रहे हैं? वैसे आपका यहाँ आने का कोई खास कारण? पहले अपने भाई को बुलाओ। आप गुस्से में लग रहे हैं, कुछ ठंडा पीजिए। सुन, ठंडा लेकर आ। हाँ भाई। आप आइए, बैठिए। मुझे कोई ठंडा वंडा नहीं चाहिए, पहले अपने भाई को बुलाओ। बुलाता हूँ। नमस्ते। तुम खाली हाथ क्यों आई? ठंडा कहाँ है?
ठंडा बस आ ही रहा है। हाँ? ये लीजिए अंकल। अंकल? लीजिए ना। हमारे घर के बहू के हाथ का ठंडा पीजिए। बहू कब बनी? बन जाएगी। मेरा भाई और आपकी बेटी प्यार करते हैं, उनकी शादी कल ही करवा देंगे। आपका आशीर्वाद अब चाहिए। इसमें मेरे आशीर्वाद की क्या जरूरत है? तुमने मुहर लगा दी ना, तो शादी करवा देते हैं। अरे तो अनुमति कौन देगा? इसने दे दी ना। अरे इनके देने से क्या होगा, वो तो कहीं और से मिलेगी। कहीं और से? इनकी लाडली बहन संध्या से। दीदी वीर भैया से बात कीजिए, लीजिए। अबे तुझे फोन उठाने किसने कहा था? वीर भैया, उन्होंने शादी की सारी बातें सुन ली हैं। अब क्या जवाब दूं? हाँ बोलो। मोटू के पेट में ना कुछ नहीं पचता है। तैयारी भी कर ली क्या? ऐसा कभी हुआ है? तुम इस घर की रौनक हो, जल्दी से आ जाओ। और हाँ, छोटी माँ को भी अपने साथ लाना। बहुत जल्दी वहाँ होंगे हम। इंतजार कर रहा हूँ। अपनी आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम माँ बन रही हो सुनकर संध्या उछल पड़ेगी। लात मारा है क्या बच्चू? मैं मारूं? मैं सब जानती हूँ, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तुम्हारा सारा प्यार तो इस बच्चू के लिए है। अरे सुनो। हाँ भैया, कल संध्या आ रही है। जितने भी हथियार है छुपा दो, सुई भी नहीं दिखनी चाहिए। अरे क्या हुलिया बना रखा है? जाओ जाकर दाढ़ी करो, जाओ। दाढ़ी तो निकाल दी ना, कम से कम मेरी घनी मूछें तो रहने दो। अगर गलती से ये औजार किसी के ऊपर गिर गया तो उसके गर्दन का तो आखिरी दिन होगा। धन्यवाद दोस्तों, सच्चाई छुपाने के लिए तुम सब मेरा साथ देते हो। धन्यवाद कहकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए भैया, आपने जो त्याग किए है उसके सामने ये कुछ नहीं है। भैया, संध्या के साथ छोटी माँ भी आएगी क्या? छोटी माँ इस बार भी आएगी कि नहीं मुझे पता नहीं। उनकी प्रतीक्षा हर वक्त मैं भी करते रहता हूँ, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हुई। हाय भैया। संध्या कैसी हो? छोटी माँ कैसी है? छोटी माँ भी आई है। आओ माँ। आपको यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आपके बिना वो घर अधूरा है। वाह भैया, शादी के बाद तो तुम बहुत बिजी हो जाओगे। मेरे लिए लड़का कौन ढूंढेगा? तेरे लिए तो मैं राजकुमार ढूंढ के लाऊंगा जो मेरी बहन को रानी की तरह रखेगा। अरे वाह लड्डू, तू तो बड़ा पतला हो गया। क्या दीदी आप भी? घर में कदम रखते ही बचपन की सारी यादें ताजा हो गई भैया। अरे जवानी के किस्से सुनो, तुम पागल ही हो जाओगी। अरे कौन मारा? क्या हुआ? अंदर आओ। नहीं आऊंगी। पर क्यों? आरती भी नहीं उतारी किसी ने मेरी, क्यों आऊंगी मैं अंदर? आ गई भाभी। मेरी प्यारी ननद। वाह भाभी, भैया पर तो जादू कर दिया है। हमेशा बस आप ही की बातें करते हैं, मेरी तो आप कोई बात ही नहीं सुनते भैया। ऐसा कुछ नहीं है ननद जी, तुम तो इनकी लाडली हो। भैया। हाँ संध्या। पापा के दूसरे रूप से मिलने के लिए मैं बहुत उतावली हूँ। मतलब? क्या भैया, नहीं समझे? तुम्हारे बेटे के रूप में। बहुत नटखट हो तुम। अब तुम डॉक्टर हो ना, सब कुछ तुम संभालना। ठीक है, मैं ही संभालूंगी। वाओ, क्या बात है भाभी, कितना अच्छा सजाया है। सब कुछ इन्होंने किया है। इसे यहाँ क्यों रखा? भैया ये तलवार कहाँ से आई? हाँ, ये तुम्हारी भाभी का है। इसे प्राचीन चीजें इकट्ठा करने की आदत है। लेकिन और साथ में वो तलवारबाजी भी सीख रही है। कभी कभी तो आधी नींद में भी तलवार चलाती है। वो सब मुझे नहीं पता। पहले आप इसे यहाँ से बाहर फेंक दीजिए। हाँ। फेंक दी। अब शांति मिली? जाओ आराम करो। तुम कहाँ जा रही हो? तलवार किसने रखी थी? तुम भी ना सारे हथियार छुपा दिए। अगर कोई मुसीबत आ गई तो एक हथियार तो आसपास होना चाहिए ना, समझते नहीं तुम? ये हथियार है ना। इस बार वो टेंडर हमें ही लेना चाहिए। भैया, वीर अपनी बहन को लेकर मंदिर जा रहा है। उसके सामने वो कुछ नहीं कर पाएगा। यही सही मौका है उसे खत्म करने का। चलो।
दिनों बाद आए हैं ना? नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते बेटा। और तुम कैसी हो बेटे? बिल्कुल ठीक। पंडित जी, ये वस्त्र भगवान को दिखाकर अभिषेक करके बहन के हाथों बहू को दीजिए। अच्छा अच्छा। पंडित जी। हाँ बेटा। कितना समय लगेगा? बस थोड़ा ही समय लगेगा। कोई गड़बड़ है क्या? पूजा करो। मैंने सब देख लिया है, तुम जाकर उनसे निपटो। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं। लो बेटा आरती ले लो। कोई बाकी है क्या? सब खत्म। आरती ले लो बेटा। सुना संध्या? ये किसने कहा? डॉक्टर बनने के बाद ऑपरेशन भी करना, सिर्फ कोट पहन के घूमती मत रहना। थोड़ा मीठा मीठा बोलो। हाँ ला मुझे दे। पहले भैया लेंगे। अच्छा, ठीक है। लो लो। मुझे भी देना। ये मेरी संध्या ने बनाया ना? पतिलाला। मस्त है ना? लीजिए भैया। मस्त है। ढक्कन चम्मच पकड़। प्रदीप राठौड़ के आदमियों को क्यों बताया कि हम मंदिर गए हैं? बोल। बता। बोल। कृष्णा, यहाँ आओ। भैया, क्या हुआ? मुझे आपसे बात करनी है। क्या हुआ? कृष्णा ने क्या किया जानते हैं आप? जिस चीज से मुझे नफरत है घर में वही हो रहा है। एक आदमी को बुरी तरह पीट रहा था ये। आपकी गलतियां दोहरा रहा है। जरा भैया को देखो कितनी शराफत से रहते हैं, और खुद को देखो। मैं नहीं रहूंगी यहाँ, जा रही हूँ मैं। संध्या, ऐसा दोबारा नहीं होगा, मेरा विश्वास करो। तो फिर मेरी कसम खाइए। वो तो बचपन में ही खाई थी। आपने खाई थी, इसने थोड़ी ना खाई थी। आप इससे कह दीजिए कि कभी भी झगड़ा नहीं करेगा, और इससे आपके सर की कसम खानी होगी, बस। उन्हें क्या देख रहा है? कसम खा। देख क्या रहा है? कसम खा। संध्या, तुम परेशान मत हो। अब इसने मेरी कसम खा ली है ना, तो आगे से ये ऐसा कोई काम नहीं करेगा। अब हंस के दिखाओ। खुश? चलो मेरे साथ। ये क्या? तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे कुछ हो गया तो परवाह नहीं, पर अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। उसकी गर्दन काट के लिए आने को बोला था, और तुम आ गए खाली हाथ। तुम कुछ काम के नहीं। पतिदेव, जो काम तुम्हें करना चाहिए था, वो काम तुम किसी और से करवा रहे थे। क्या वचन दिया था तुमने मुझे? मार दूंगा उसे। कामयाब हो पाए उसमें? नहीं ना, बस बहुत हुआ, अब और नहीं। इसलिए मैं ये क्या कर दिया? याद रखना, मरने के बाद भी मुझे शांति नहीं मिलेगी जब तक वो वीर मर नहीं जाता। मेरी आत्मा भटकेगी। अगर चाहते हो कि मुझे मोक्ष मिले तो उस वीर के टुकड़े टुकड़े कर देना। देखो वीर! जब गांव में न्योता देने गए थे तो सभी पूछ रहे थे कृष्णा के नाम पर जायदाद का कितना हिस्सा है और उसे उसमें से कितना मिलेगा। छोटे के नाम पर कुछ भी नहीं है। क्या सब तुम्हारे नाम पर है? मेरे नाम पर भी कुछ नहीं है, ये घर भी नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो?
तो ये जायदाद किसके नाम पर है? अवनी, ये घर और पूरी जायदाद हमने संध्या के नाम कर दी है। छोटी माँ, आपको ये डर था कि आप पर लांछन लगेगा हमारी जायदाद छीनने का। अब कोई कुछ नहीं कहेगा। हमने अपनी मर्जी से सारी जायदाद संध्या के नाम की है। हम भाइयों को कुछ नहीं चाहिए। ये लीजिए। तुम्हारे बारे में मैं कितना गलत सोचती थी। तुमसे और तुम्हारे पापा से मैंने हमेशा घृणा की है, पर तुमने हमेशा मुझे मान दिया। आज अपनी ही नजरों में गिर गई हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मेरे अहंकार की वजह से तुम बिन माँ के रहे। अगर तुम अपनी पूरी जायदाद संध्या के नाम कर दोगे तो तुम्हारे बच्चे के लिए। सासू माँ, ये है ना हम दोनों के लिए, और कुछ नहीं चाहिए। देखा, इसे कहते हैं परिवार। और इस घर में मेरी बेटी बहू बनने वाली है। ये मेरा सौभाग्य है। मैं धन्य हुआ। बाटली के ढक्कन। अरे एक सेकंड, गोनी में भरो। क्या बात है? क्या हुआ? अरे वो ढक्कन दिख ही नहीं रहा है मुझे। वो किसी काम से बाहर गया है। क्या है मुझे बताओ। पहली बैटिंग मेरी और मैं बॉलिंग करूंगा। लेकिन यहाँ स्टंप एक ही है, तो इसको उठा के वहाँ रख दूं? हाँ चलो। तेरे पास रबर बॉल नहीं है क्या? नहीं, सीजन बॉल है, इसी से खेलेंगे। अरे स्टंप लुढ़क गया। जल्दी लेकर आ। दादी माँ, हाँ जरा यहाँ आइए ना। आती हूँ, रुक जा। दीदी, अगर आप थोड़े दिन और रुक जाती तो बहुत मजा आता। मेरा भी मन नहीं है जाने का, पर क्या करूं, परीक्षा है मेरी। वरना भैया की सुहागरात में पटाखे जलाती मैं। उसकी चिंता तुम मत करो। इनकी सुहागरात बिगाड़ने के लिए मैं ही काफी हूँ। क्या कह रही हो? सही कह रही हूँ। कुछ दिन और रुक जाती बहन। अरे वीर, परीक्षा के बाद यहीं पर आकर रहेगी ये। अरे ये क्या कह रही हो? तुम नहीं आओगी? इतने सालों बाद मुझे मेरा बेटा मिला है। अब मैं इसे और इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये सुनने के लिए मैं सालों से तरस रहा था माँ। बाय बाय। बाय दीदी। बाय। ओहो, अरे वो चले गए। अवनी, जब बेटी घर आती है तब आरती उतारते हैं, जाते वक्त नहीं, वरना लक्ष्मी घर से चली जाएगी। नहीं नहीं, ये आरती तो मैं वीर के लिए लाई थी माँ। जब भी वो बाहर जाता है मैं उनके माथे पर टीका लगाती हूँ। एक बात कहूँ भैया, कृष्णा पर आप नजर रखना, कहीं वो फिर से मारपीट ना करने लगे। तुम डरो मत, मैं हूँ ना। अब संभल कर जाना, पहुंचकर फोन करना। ठीक है, चलता हूँ। चलो रे भैया। मेरे साथ चलिए। तुम जाओ। आगे मत आना।
अजय अजय अपनी कहाँ है? वो उस तरफ गई, उसे बचा ले, बचा उसे। जिस भाई के लिए उसकी बहन सब कुछ थी, उसी भाई को उसने भुला दिया। उससे बात तक नहीं की उसकी बहन ने। देव हो या वीर, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेरे दिल में बस चुका है। सिक्योरिटी ऑफिसर वीर की गोलियां लगने से हालत गंभीर हो गई थी और उन्हीं की बहन डॉक्टर संध्या ने उनका ऑपरेशन करके उनकी जान बचाई। अब वो खतरे से बाहर हैं। आगे के समाचार के लिए देखते रहिए TV9। भले ही उसने एक बार मौत को चकमा दे दिया, मैं उसे इस बार स्मशान पहुंचा के ही रहूंगा। वीर, मैं आ रहा हूँ। वीर कहाँ है? कैसे है? कहाँ है वीर? बोल बोल, वीर कहाँ है? चलिए वीर। हेलो, तू जीवित है? हाँ, तुझे खत्म करने के लिए। तेरी तरह बुज़दिल नहीं हूँ जो मैं पीछे से वार करूँ। सामने आ। तू कहाँ है बता? तेरी मौत तेरा वही इंतजार कर रही है जहाँ तूने मेरे अपनों को मारा था। इस बार तेरी बची हुई सांसें भी खत्म कर दूंगा। आजा आजा। मैं आ रहा हूँ, तुझे छोड़ूंगा नहीं। इसी से मैंने तुम्हारे लोगों को मार डाला था। तेरी पत्नी और तेरे होने वाले बच्चे को भी इससे ही खत्म किया। 7 साल से तेरा खून चखने के लिए तैयार है ये हथियार। रावण को भी उसका घमंड ले डूबा था और यही घमंड तेरे भी सर्वनाश का कारण होगा। आज तुझे मारकर ही मेरा बदला पूरा होगा। धरती पर पाप का घड़ा जब भर जाता है तो उसे फोड़ने धरती पर मुझ जैसों का जन्म होता है। बदले की आग तो मेरे सीने में भी जल रही है। आज मेरा बदला पूरा होके रहेगा। अगर खुद पर इतना विश्वास है तो सोचता क्या है, बढ़ आगे। हाँ। आखिरी मौका देता हूँ, हथियार उठा।
आजा, सोच कर है, आजा। हिंसा का भी सहारा लेना पड़े तो वो अन्याय नहीं होता भैया। मार डालिए इसे, खत्म कर दीजिए। ओए वीर, कहाँ चल दिए तुम? मुझे भूल गए?